हेलो स्टूडेंट्स, तो हम 6th क्लास के मैथ्स में फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर में एक्सरसाइज 2C पर आ गए थे और मैंने इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया था। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका। तो जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 12 6 0, ठीक है ना, ये मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलिए, तो देखिए अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, तो वही एलसीएम वाला मेथड अपनाएंगे हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड हो रहा है ये, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड देंगे पहले, 0 से डिवाइड, सॉरी 0 से नहीं 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 2 6 से 12, 2 3 सॉरी 3 है ये, 2 3 से 6 और आपका 0 आ गया। ठीक है, ये 3 है। इसके बाद फिर 2 से चला जाएगा तो आप देखेंगे ये आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये किससे, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका आ गया 5। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। 3 से क्यों जाएगा, क्योंकि आप देखिए 5 + 1 6 + 3 9, डिजिट्स का सम 9 है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड देंगे, जो आप डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताई है उसका एप्लीकेशन है, उसमें अप्लाई कर सकते, उसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उसको डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, दो नंबर्स को काट रहे हैं आप डायरेक्ट, तो 0 लगाएंगे पहले, फिर 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब ये फिर 6 से 3 से चला जाएगा क्योंकि 5 + 1 6, डिजिट का सम 6 हो रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो फिर इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है आपका, ये आएगा आपका 3 3 जा 9 और 1 बचेगा 3 5 जा 15। ठीक है, सॉरी 3 3 जा 9 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 लिख देता हूँ, ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, 35। फिर आप अब देखिए, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा आपको पता है, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 किससे जाएगा, ये 7 से जा सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो आपका आ गया 1। ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आप लिख सकते हैं 260 को कैसे लिख सकते हैं, इनकी फॉर्म में, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, अब ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 × 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2, और 5 और 7 तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते यहाँ पर कि आप 2 × 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, 3 × 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 × 9 × 5 × 7 भी तो लिख सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन वो सिर्फ आपके फैक्टर्स होंगे, वो प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आप 4 आ गया 9 आ गया, और 4 और 9 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो प्राइम फैक्टर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है ना, फैक्टर होंगे सिर्फ, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। तो इस टाइप से हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए आप इसमें देखेंगे तो मैंने सारे जो नंबर लिए हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें से, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C का 5th क्वेश्चन। इसमें आपको 90 के बताने हैं, तो वही करेंगे, 90 को पहले डिवाइड करेंगे। 3 से आप बात जानते हैं डिवाइड होगा, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये आपका 3 से 30 टाइम्स। अब ये फिर से 3 से चला जाएगा तो कितना बचेगा 10। 10 आपका 2 से डिविजिबल होता है, तो आपने 2 से डिविजिबल कर दिया। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर 2 से नहीं काटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 2 से काट सकते हैं फिर 3 से, ऑर्डर आपका वही आएगा। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, बस ये आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी कि ये आपका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आएगा मल्टीप्लाई करने पर वही। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसको 2 से जाएगा ये 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स, अब इससे ज़्यादा नहीं कैंसिल कर सकते आप। तो आप देखेंगे 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 5। ठीक है, और 3 × 3 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, आप इसको क्रम वैसे लिख दीजिए अरेंज करके, पहले 2 लिख दीजिए, फिर 3 का स्क्वायर, या 3 की पावर 2 × 5, तो 3 × 3 है तो आपने 3 टू द पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इन तीनों नंबर में कोई भी प्राइम फैक्टर, मतलब सारे प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो
प्राइम ना हो, कंपोजिट हो, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आप इसको 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, तो आप बोलेंगे सर 9 इंटू 2 इंटू 5 ये भी 90 होता है, लेकिन नहीं, उसमें 9 अगर आ गया तो वो प्राइम फैक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है, 9 क्वेश्चन है आपका 6, 3, 7। तो देखिए ये किससे कैंसिल होता है, इसके यूनिट का डिजिट हो रहा है 16, जो कि 3 से नहीं हो कटेगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप 3 से तो नहीं डिविजिबल होगा ये, 3 के बाद 7 से डिविजिबल हो जाएगा ये। देखिए 7 से डिविजिबल होगा, 7 9 जा 63, ठीक है, और 7 1 जा 7। इसके बाद से किससे डिविजिबल होगा, फिर शायद 7 से डिविजिबल हो जाएगा ये, 7 से फिर कैंसिल करेंगे इसको तो आएगा 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। इसके बाद अब ये सिर्फ 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो आपका आ गया 1। तो आप 6, 3, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 30, तो आप लिख सकते हैं इसको 7 टू द पावर 2 इंटू 30। दिस इज द आंसर, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल है आपका 20th, इसमें लिखा है 319,315, ठीक है। चलिए इसको इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट इसका 5 है, ठीक है ना, और तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो देखिए 5 से कैंसिल करते हैं पहले इसको, हो सकता है ये 3 से भी डिविजिबल हो, लेकिन आप ये देखिए पहले जिससे डिविजिबल आपको दिखाई दे रहा है उससे कर लीजिए आप, बाद में अगर ये 4 से अगर 3 से भी डिविजिबल होगा तो ऐसा नंबर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 39 हो गया, 5 7 जा 35, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 41 हो गया, 5 8 जा 40, 15 हो गया, 5 3 जा 50, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल हो सकता है, तो आप इसके यूनिट का अगर सम करेंगे तो 9 और 11 20, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा ये, ठीक है ना। इसके बाद कोई बड़ा नंबर आप देखिए इसमें किससे डिविजिबल होगा ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो किससे डिविजिबल होगा ये, तो आप अगर देखें तो ये 11 से आई थिंक डिविजिबल है। 11 2 जा 22, कितना बचेगा 5, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 3, और 33 लास्ट में कट जाएगा। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे कि 11 2 जा 22, 5 बचा, कितना होगा 58, अब 11 5 जा 55, और 55 3 बचा, 3 और 3 कितना होगा 33, और 11 3 जा 33, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल होगा, दोबारा से 11 से जा रहा है क्या, देखिए जी बिल्कुल जा रहा है, देखिए 11 2 जा 22, 3 बचेगा, 3 को 3 के साथ मिला लेंगे 32 बन गया, 33 बन गया, और 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 11 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। अब आ गया 23, अब 23 किसी भी से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 23 एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, यानी 13 9 1 5 के प्राइम फैक्टर आपके आए 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 11 2 टाइम्स इंटू हुआ है तो इंटू 23। दिस इज योर प्राइम फैक्टर्स आंसर। अब आप देखेंगे तीनों ही नंबर आपके कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 2C। इसके बाद बढ़ेंगे LCM एंड HCF आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में। थैंक यू।